अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा शॉर्ट स्टोरी है यूज़ ऑफ फोर्स। इसको हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। और सेकेंडली ये बताता चलूँ कि जो पिछले हमने अब तक 6 शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं और उसका टास्क भी मैं आपको साथ साथ देता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपने उसके क्वेश्चन आंसर, सिनोनिम्स और ट्रांसलेशन, ये 3 चीज़ें जो हैं ये फ़िलहाल मस्ट हैं, जो कि आपने हर शॉर्ट स्टोरी या हर लेसन जिसको हम कहते हैं उसको कंप्लीट करना है हर हाल में। एक वीक के अंदर स्टूडेंट्स जो एक लेसन होता है या एक शॉर्ट स्टोरी होती है, क्योंकि एक लेक्चर जो है वो मैं टेक्स्ट बुक्स में से दे रहा हूँ आपको और एक लेक्चर जो है वो आपका ग्रामर का होता है। तो लिहाजा जो टेक्स्ट बुक का लेक्चर है उसे आपको कंप्लीट करना जो है वो मस्ट है। एक वीक के अंदर अंदर आप उसे लाजमी तौर पर कंप्लीट करेंगे, राइट। यूज़ ऑफ फोर्स यानी नाम से जाहिर है कि ताकत का इस्तेमाल, ये इसका मेन जो है वो थीम है कि ताकत का इस्तेमाल। इसमें कैरेक्टर सबसे पहले मैं आपको ज़रा डिस्कस कर लूँ। मैथिल्डा है जो कि एक बच्ची है छोटी सी, उसके पेरेंट्स हैं यानी उसकी मदर है, उसका फादर है और डॉक्टर है। यहाँ पर आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो नरेटर है इस स्टोरी का, यानी जिसने स्टोरी नरेट की है, जो आपको ये स्टोरी बता रहा है, वो डॉक्टर हिमसेल्फ है। यानी आई का प्रोनाउन जो है वो यूज़ हो रहा है लेसन के अंदर, यानी जो शख्स आपको ये स्टोरी सुना रहा है वो आई का सीगा या आई का प्रोनाउन जो है वो यूज़ कर रहा है। सो इट मीन्स कि जो उसमें मेन कैरेक्टर है यानी जो डॉक्टर का कैरेक्टर है वही आई है और वही आपको मेन नरेटर है और वही आपको ये स्टोरी जो है वो सुना रहा है। कुछ इस तरह से है कि मैथिल्डा एक बच्ची है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है और उसके गले में सोजिश है, सोर थ्रोट है गले में और उसको बुखार भी है। और जब डॉक्टर को कॉल किया जाता है, जब डॉक्टर आता है तो वो देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं यानी वालिदैन जो हैं वो बहुत परेशान हैं। और जब वो एंटर होता है तो उसे बताया जाता है कि उसे हमने किचन में रखा हुआ है। जो किचन के अंदर चूँकि थोड़ी सी हिद्दत होती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, तो उसको हमने किचन में रखा हुआ है ताकि उसे ठंड ना लगे। और जब डॉक्टर उसे देखता है तो उसे महसूस होता है कि बच्ची की जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा सही नहीं है और वो अपने बाप की गोद के अंदर बैठी हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है। और जिस तरह से बच्चा जो है वो बीमारी के अंदर बिल्कुल कहा जाता है कि लेज़ी हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, वो बिल्कुल इस तरह से मौजूद है। उसके पेरेंट्स जो है वो उससे डिस्कस करते हैं। बहरहाल डॉक्टर अपने तौर पर तफ्तीश करने की भी कोशिश करता है। सेकेंडली जो उसके पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि जो है ये इसको काफ़ी रोज़ से ये इस तरह से बुखार है और वो कहते हैं कि क्या आपने इसको चेक करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची जो है वो बिल्कुल भी, जिसको कहा जाता है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, डिफ्थेरिया से जो है ये बच्ची, डिफ्थेरिया की जो बीमारी है उससे ये बच्ची जो है वो गुज़र रही है और ये बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है अगर इसकी प्रॉपर क्योर ना की जाए टाइमली, तो और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से। यहाँ पर जो यूज़ ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि बच्चा, यूजुअली आपने देखा होगा कि इंजेक्शन लगवाने से अगर डॉक्टर के 2 अशख़ास ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चा अगर जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है। एक वो डॉक्टर होता है और एक बार्बर यानी जिसको हम नाई कहते हैं, वहाँ पर जाएगा बच्चा। तो ये दोनों रीजंस ये होती हैं कि इनके औजार देख के यानी स्टेथोस्कोप देख के, अगर कोई कैंची पास पड़ी है या और कोई चीज़ है, तो ये बच्चा जो है वो डर जाता है और यूजुअली इंजेक्शन से डरता है कि मुझे इंजेक्शन ना लगे, या ड्रिप्स वगैरह लगी हुई देखता है तो वो डर जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, इंस्टिंक्टिव चीज़ है, जिबिलिटी चीज़ है बच्चों के हवाले से। यूज़ ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है भलाई के लिए, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन बींग्स। और अगर इस लेसन के हवाले से हम बात करें तो बच्चों के लिए भी कभी कभार हमें ताकत का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है ताकि ताकत का इस्तेमाल करके हम जो है उसका फ़ायदा कर सके। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है कि जो बच्ची है मैथिल्डा, वो बहुत खूबसूरत, और उसने डिफ़ाइन किया है नरेटर ने यानी डॉक्टर ने कि वो किस तरह की दिखाई देती थी। एक बहुत खूबसूरत बच्ची थी, लेकिन बछड़े की तरह मजबूत, हाइफर उसकी तरह मजबूत उसने बताया कि वो थी। यानी वो डॉक्टर्स के साथ पूरी जंग करती है कि वो उसे अपना चेकअप ना करने दे। अब डॉक्टर को सोर थ्रोट देखने के लिए जो है वो उसे उसका गला खुलवाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो देख सकता है कि कोई मामला ख़राब है या नहीं, लेकिन बच्ची ऐसा कुछ करने की इजाज़त उसे नहीं देती। होता कुछ इस तरह से है कि जब डॉक्टर ये कोशिश करता है
तो उसे रेजिस्टेंस का सामना होता है, और जिससे उसने बछड़ा उसे इसीलिए कहा कि बछड़े की तरह मजबूत, यानी कि जो गाय का बच्चा होता है उसकी तरह मजबूत इसीलिए कहा है कि वो भी किसी को अपने नज़दीक फटकने नहीं देता। बहरहाल उसके वालिदैन उसे बताते हैं कि जब ये स्कूल जा रही थी तो अराउंड, यानी जिस तरह से एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो डिफ्थेरिया का एक वायरल इन्फेक्शन जो है वो ऑलरेडी स्कूल के अराउंड हमें कुछ केसेस सुनने में मिले थे। तो माइट भी पॉसिबल कि वही वायरल जो है वो इसमें ट्रांसमिट हो गया है, ये इन्फेक्ट हो गई है और इस वजह से इसको जो है ये मामला इसका ख़राब हुआ है, बुखार है और इसके सोर थ्रोट है, टॉन्सिल्स का इसका प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर जब कोशिश करता है तो बच्ची जो है वो उसको इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती और वो आगे से रिजिस्ट करती है। डॉक्टर पहले तो उसे उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है और जस्ट टू कोक्स, एक वर्ड उसने यूज़ किया है, कोक्स मीन कि बहलाना फुसलाना के लिए, कि बच्चे को जिस तरह से बहला फुसला कर राज़ी किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से वो कोशिश करता है, लेकिन चाइल्ड का रिस्पांस जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो आंखें गाड़ के बिल्कुल जिस तरह वो एक बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर जो है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर जो है वो राइटर ने इसको, नरेटर ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो जो है वो इजाज़त नहीं देती। उसके बाद जो है वो जो है वो बच्ची जो है वो डॉक्टर के ऊपर बाकायदा जिस तरह से बिल्ली हमलावर होती है इस तरह से हमलावर होने की कोशिश करती है। उसके वालिदैन उसकी सरजनिश करते हैं, उसे डांटते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है डॉक्टर को कहते हैं वो देखो कितने अच्छे शख्स हैं और तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो। वो उनको जो है इंटरफेरेंस करने से रोकता है। वो कहता है कि ये मेरा काम है, ये आप मुझे करने दें और लिहाजा इस चीज़ को आप ज़्यादा हैविली मत लें। अब उसे एक मजबूरन जो है वो चौपट्टा सा जो एक बना होता है, यानी जिससे बच्चे का मुंह जो है वो खुलवाया जाता है, उसके पीछे दाढ़ों के पीछे ले जाकर, और यूजुअली डॉक्टर्स जो हैं ये टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे के सोर थ्रोट का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सके। वो ये कोशिश करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची जो है वो दांतों को भेंच लेती है और उसके बाद जो है वो क्या करती है कि वो उसको दांतों में लेकर और दबा देती है और दबाने के बाद उन्हें तोड़ देती है। इस चीज़ पे भी पेरेंट्स को काफ़ी गुस्सा चढ़ता है, लेकिन मेन जो यहाँ पर इशू आता है वो ये है कि डॉक्टर्स जो है वो उन्होंने चेक करना है, उसने चेक करना है कि किस तरीके से वो जो है वो गले का मुआयना कर सके। वो थ्रोट एग्जामिनेशन जो है वो करना चाह रहा है। इसके लिए फिर वो एट द एंड जब वो बिल्कुल हिम्मत हार जाता है, टू शॉर्टन द स्टोरी अगर हम उसको समराइज करें तो एंड में डॉक्टर जो है वो फिर वो कहता है कि मुझे एक मजबूत दस्ते वाला आप स्पून ला के दें, चम्मच ला के दें, क्योंकि जो लकड़ी का चौपट्टा होता है या जो आला सा बना होता है उसका टंग डिप्रेसर जिसको हम कहते हैं कि टंग को डिप्रेस करके ऊपर उठा के और फिर सोर थ्रोट जो है वो देखा जाता है, उसको तो वो अपनी दाढ़ों के अंदर लेकर, मोलर्स के अंदर लेकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि वो अटैक करती है जस्ट लाइक अ कैट, जिस तरह बिल्ली जो है वो अपने पंजों के साथ अटैक करती है। तो अब डॉक्टर क्या करता है कि वो कहता है कि अब इनफ इज़ इनफ, क्योंकि अब वो बताता है कि मैं खुद भी बहुत गुस्से में आ गया, मीन्स कि वो भी इरिटेट हो गया कि बच्ची जो है उसको रिस्पॉन्स सही अंदाज में जो है वो नहीं दे पा रही, वो भी गुस्से में आ जाता है। और इसके बाद वो उनसे डिमांड करता है कि उन्हें एक सॉफ्ट हैंडल का जो है वो स्पून ला के दिया जाए, चमचा ला के दिया जाए। और फिर वो क्या करता है कि लेफ़्ट हैंड से बच्ची के जबड़े को मजबूती से पकड़ता है और चम्मच जो है वो उसके अंदर एंटर करता है, और एंटर करके उसका मुंह खोल कर और वो यहाँ तक कि वो गैग करना शुरू कर देती है। और जब वो देखता है तो देयर वाज 2 टॉन्सिल्स जो है वो कवर्ड विद मेम्ब्रेन, यानी कि उसको वो झिल्ली जो है उसके गिर्द होती है और उसको ये इन्फेक्शन जो है वो होता है। तो इस तरह से बेसिकली हमें बताया ये गया है कि फोर्स का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके बाज़ बात बच्चों के फ़ायदे के लिए, यानी अगर बच्चों का मुआयना करना हो और बच्चे उसकी इजाज़त ना दे रहे हो तो कभी कभी उन्हें मजबूती से पकड़ना पड़ता है, कभी कभी उनके मुंह को ज़बरदस्ती खुलवाना पड़ता है, कभी उनको ज़बरदस्ती जो है वो इंजेक्ट करना पड़ता है, इंजेक्शन कर लगाना पड़ता है। तो बेहतरी के लिए जो थीम है इस पूरी स्टोरी का, वो ओवरऑल अगर हम देखें तो नरेटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाज़ औक़ात हमें जो है वो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भलाई के काम के लिए, यानी किसी भले के लिए, किसी का बेहतर करने के लिए, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाज द केस इन यूज़ ऑफ फोर्स। के मैथिल्डा जो है, जो बच्ची है छोटी सी बहुत खूबसूरत सी,
वो जो है अपना गला उसका मुआयना नहीं करने दे रही थी, और उसके लिए फिर ताकत का इस्तेमाल किया गया, और ताकत का इस्तेमाल करके डॉक्टर ने अपनी टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करके, क्योंकि पहले उसने उसको फर्स्ट नेम से पुकारा, फिर और बहुत प्यार से कोशिश की, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी हुई, पेरेंट्स ने उसकी सरजनिश भी की, रेप्रीमेंट किया उसको, लेकिन इससे कोई फ़ायदा ना हुआ, बच्ची किसी तौर पर भी राज़ी ना हुई। तो एट द एंड ऑफ द डे उसे क्या करना पड़ा कि एक स्पून के ज़रिए, यानी एक सख्त चीज़ उसे इस्तेमाल करनी पड़ी बच्चे को चेक करने के लिए, और इसको चेक करने के लिए उसने क्या किया कि जो है उसके ज़रिए उसने वो मेम्ब्रेन जो कवर्ड थी वो उसने चेक की, और उसने देखा, और उसके बाद फिर डेफिनेटली ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ होगा, बच्ची को बचा ली। और एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करता है डॉक्टर के, अगर इसको मतलब ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाए, यानी कि अगर बच्ची का मुआयना नहीं किया जाएगा तो बच्ची की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं, आजकल आप वाकिफ़ होंगे इम्यूनिटी वर्ड से, जो कोरोना वायरस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात की जाती है कि इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। बूढ़ों और जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है बनिस्बत जवानों के, नौजवान लोगों के। तो उस इम्यूनिटी क्या कम होने की वजह से भी जो है ये ज़रूरी होता है कि बच्चों की जो नॉर्मल सी चीज़ है, ये भी एक थीम है इसका, कि बच्चे अगर मामूली से भी बीमार हैं तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, और उनके ट्रीटमेंट के लिए हद्दुल इम्कान जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए। तो इस यूज़ ऑफ फोर्स के ज़रिए, ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए डॉक्टर ने क्या किया कि बच्ची का मुआयना किया, उसके गले को चेक किया, इवन दो कि ही डज़ नॉट वॉन्ट to suppress her for the examination of the throat, but she was so determined not to check her throat to the doctor। इस वजह से क्या किया गया कि डॉक्टर ने यूज़ किया फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल किया, और बच्ची के फ़ायदे के लिए बच्ची को चेक किया। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट सी स्टोरी है और बहुत आसान है, इसको इंशाल्लाह ताला आप अपने तौर पे भी रीड आउट करेंगे। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल यू कैन आस्क। सेकेंडली ये है कि वही सिनोनिम्स इसके आपने तैयार करने हैं। ट्रांसलेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँ कि इस चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर औक़ात इसमें से ट्रांसलेशन जो 15 नंबर का पैराग्राफ है, पैसेज है, वो आ जाता है, लिहाजा इस चीज़ को आप इजी नहीं लेंगे। ये एक हफ़्ते का टाइम, स्टूडेंट्स बहुत टाइम होता है, आजकल आप घर पे बिल्कुल फ्री हैं, टाइम डिवाइड करें और क्या करें कि इसको कंप्लीट करें। क्वेश्चन आंसर्स जो फ़िलहाल एक्सरसाइजेस के अंदर हैं उन्हीं को इंशाल्लाह ताला आप लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से करेंगे, और जो टेस्ट आपका होगा उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगा, सिनोनिम्स दूंगा और ट्रांसलेशन भी आपको इंशाल्लाह ताला मैं दूंगा। तो ये 3 चीज़ें जो बेसिक हैं इनको आपने फ़िलहाल अच्छे तरीके से जो है वो करना है। सेकेंडली मैं ये बता दूं कि शॉर्ट स्टोरीज़ के हवाले से कि शॉर्ट स्टोरीज़ जब हमने पेपर सिलेबस डिस्कस किया था, पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि शॉर्ट स्टोरीज़ में से बहुत ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है आपके 100 मार्क्स का अगर है, जिसमें से 20 मार्क्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, 80 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन इसमें से आता है। यानी 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं और 15 नंबर का पैराग्राफ आपके पास आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में करने की जो है वो कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।